सुबह के 8 बजे तक भी सो रहे हैं बच्चे। हेलो गाइस, सरिता बढ़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि आज मैंने सुबह 7, 7:30 या 8 बजे का करीब टाइम होगा हैं, क्योंकि मैं ना सुबह 5 बजे उठी थी। 5 बजे उठ के दूध वगैरह बच्चों के लिए, दूध किसी को चाय, जो भी कुछ करना है। बच्चे को छुट्टी चल रही है, आप जैसे देख सकते हो। बस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह चल रही हैं, कभी चले जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन घर में बहुत परेशान करते हैं। मैंने आज बच्चों से बोल दिया था कि मुझे पहले आज साफ़ सफाई करनी है, खाना मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी। और पंखे वगैरह सारी चीज़ गंदी हो रही थी, किचन भी गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आज साफ़ करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी मार्केट वगैरह जा रही हूँ, कभी शॉप पे जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर भीतर थोड़ी तबीयत ऐसा ठंडा गर्म हो रहा था कि कभी एसी में, कभी बाहर, कभी गर्म, कभी ठंडा। थोड़ा सा गले में भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है मेरे, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से कई वीडियो में बोला है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत मुझे बस गले में हल्का सा इन्फेक्शन हो रहा है। उसके बाद ना मैंने सोचा कि आज तो करना ही करना, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है। छोटे वाले की छुट्टी थी, बड़े वाले की तो नहीं थी। फिर मैंने बोला बेटा आप संदली वगैरह पकड़ लेना, मैं सारी साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि ऐसा एक साथ में एक तो ज़रूर चाहिए बच्चा साफ़ सफाई के लिए। बच्चे हैं, उसके पापा को तो टाइम मिलता नहीं, वो तो कभी भी आप देख सकते हो वीडियो वगैरह में बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता। सुबह चले जाते हैं, शाम को 10-11 बजे आते हैं, इसलिए फिर मैं भी नहीं ज़्यादा वो करती, क्योंकि भाई उनका भी मेहनत का काम है। कभी छुट्टी तो एक दिन की मिलती नहीं है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं रख सकते। और गेस्ट रूम वगैरह तो इतना गंदे हो रहे थे, इतनी डस्ट हो रही थी, इतनी धूल मिट्टी की पूछो मत। मैंने मैटिंग वगैरह निकाली, मेरे गले में गैली दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो रही थी। फिर मुझे किचन वगैरह भी साफ़ करनी थी। मैंने कि किचन को काफ़ी टाइम से बोल रही थी आज करनी है। कभी कोई आ रहा, कभी मेहमान आ रहे, कभी कोई लेडीज आ रही है गाँव में से हैं। जब भाई कहीं से आते हैं, देखो काम वगैरह तो होता ही है, करना भी पड़ता है, दूसरों को भी देखना पड़ता है। फिर टाइम, एक पल का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कि भाई खाना भी सही से नहीं खा पा रही किसी का, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को। आज मैंने बोल दिया था कि खाना मुझे बाहर से ही खाना, लेकिन मैं बाहर से नहीं खाया। फिर भी मैंने टाइम 1:30 बजे तक, मुझे लग रहा 1:30 या 2 बजे तक मैंने अपना काम निपटा लिया होगा। इतनी गंदगी निकाली मैंने, कुछ हाथ से, कुछ वाइपर से, सब चीज़ मैंने पोछा ही ऐसे लगाया, क्योंकि मुझे लगाना था। बच्चे कह रहे थे मम्मी हम लगा देंगे, मैं नहीं बेटा आज मैं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेड शीट वगैरह ही, कंबल है, और सब चीज़ को देखो झाड़ना, धूप में सुखाना। अच्छी धूप निकल रही थी, मैंने कंबल वगैरह भी धूप में सुखाए हैं, क्योंकि हल्के हैं एसी के, इसलिए वे तो मैंने धूप में डाल दिए थे। और पहले तो उसमें अलमीरा में रख दिए थे, फिर मैंने उनको निकाल के फिर धूप में डाले। उसके बाद मैंने रूमों में तो हाथ से पोछा लगाया, और बाहर मैंने वाइपर से लगाया, क्योंकि बाहर ऐसा मैं थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, घना गंदा धूल मिट्टी। एकदम बंद मकान में कहते हैं कि नहीं आती, सबसे ज़्यादा बंद मकान में धूल मिट्टी आती है। फिर उसके बाद में ना मुझे इतना बाहर का तो मुझे बस मैंने वाइपर से ही खींचा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने गैलरी वगैरह में तो मैंने वाइपर से ही पोछा लगाया। पोछा वगैरह निमटने के बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। फिर साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, और क्योंकि फिर ऐसा है भाई कपड़े भी धुल जाएंगे, कपड़ों के साथ साथ पहले मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद में फिर मुझे ना नहाना है, मैं नहा के आई, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, इतनी धूल हो गई थी मेरे गले में, आवाज़ें आने लगी, खर 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 सी। मैंने घर को दिखाया, मैंने कि देखो कितना साफ़ हो गया। बच्चे कह रहे वाकई में मम्मी बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे और गमले वगैरह सब चीज़ गंदी हो रही थी। फिर मैं नहा के हैं, उसके बाद में बच्चों ने कहा मम्मी भूख लग रही है, मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैंने इनके लिए दोनों बच्चों के लिए तो कोल्ड कॉफ़ी बनाई, और अपने लिए तरबूज का जूस ही बनाया होगा। हाँ, तरबूज रखा हुआ था, मैं तो वैसे पी नहीं पा रही थी, तो उसका मैंने जूस बनाया, बच्चों के लिए कॉफ़ी बनाई।
बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाने के बाद बच्चे कह रहे मम्मी बगैर आइसक्रीम के अच्छी नहीं लग रही। मैंने कि बेटा फिर भी कह रहे मम्मी बहुत टेस्टी है। और मैंने अपने लिए तरबूज का जूस पिया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तरबूज का ही अच्छा लगता है नमक डाल के, और बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की। खाने में बनी है हमारे उड़द की दाल और रोटी, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी फिर भी मैंने उड़द की दाल और रोटी, कहने लगे चावल बना ले मम्मी, मैंने कि नहीं मैं थक चुकी हूँ, और रोटी और दाल बनाई। उसके बाद सब ने बड़े मज़े से खा के मौज मस्ती की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।